अपने छोटे बेटे को बेहद नजदीक रखा है और बड़े बेटे को कहीं ना कहीं दूर कर दिया है। कि राजद के अंदर कुछ ऐसे हैं जो तेजस्वी और तेज प्रताप को साथ नहीं देखना चाहते हैं। अब ये तेजस्वी यादव राजद के लिए मुश्किलें जो है वो खड़ी कर सकती है। किसी ने सच कहा है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता और अब ऐसी ही राजनीति बिहार में देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज स्थान। आज हम बिहार की उस पार्टी की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है और अब उसके पोस्टर यानी कि पार्टी का जो चिन्ह है उसे भी लॉन्च कर दिया है। आपके मन में ये जरूर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम किस पार्टी की बात कर रहे हैं। तो हम तेज प्रताप यादव की पार्टी की बात कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव इन दिनों बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा चर्चाओं में है और उनके चर्चा में होना भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव राजद के लिए मुश्किलें जो है वो खड़ी कर सकती है। तेज प्रताप यादव जो कुछ दिन पहले राजद का दामन छोड़कर अब अपनी नई पार्टी बना ली है। तेज प्रताप यादव को किस तरीके से राजद से निष्कासित किया गया, उन्हें पार्टी से अलग किया गया, उन्हें उनके ही माता पिता ने उन्हें खुद की पार्टी से बाहर निकाल दिया, घर से निकाल दिया, परिवार वाले अब कोई रिश्ता नहीं रख रहे हैं। ये बात अब छुपी नहीं है, जग जाहिर है, आम जनता इसे बेहतर तरीके से जान रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि तेज प्रताप यादव जो आए दिन कई मौकों पर ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि भले ही वो राजद से अलग हो गए हैं, राजद के पास अब वापस न जाएंगे, लेकिन माता पिता के लिए उनके दिल में अभी भी जगह दिखती है और हमेशा दिखेगी। लेकिन अब पार्टी चिन्ह निकल जाने के बाद पार्टी चिन्ह के जो पोस्टर निकले हैं उस पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ तेज प्रताप यादव दिख रहे हैं। उसमें ना तो लालू यादव दिख रहे हैं और ना ही राबड़ी देवी दिख रहे हैं। सवाल दरअसल ये उठाया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव जो खुद को कहते हैं कि भले ही वो अपनी पार्टी अलग कर लिए हों, लेकिन माता पिता के साथ वो अभी भी जुड़े हुए हैं, माता पिता के साथ हैं, माता पिता उनके दिल में है। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि अगर माता पिता इतने ही उनके लिए जरूरी हैं, इतने ही पूजनीय हैं, तो अपने पोस्टर में उन माता पिता की जगह क्यों नहीं? इसकी कई वजह भी हो सकती है। सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि लालू यादव जो कि राजद के प्रमुख हैं, तो कहीं ना कहीं लालू यादव और राबड़ी देवी जो कि शुरू से राजद के साथ रही हैं, अभी भी राजद में ही हैं, राजद के प्रमुख भी कहा जा सका या फिर कहा जा सके कि राजद के मुखिया वही हैं, राजद पार्टी उन्हीं के अंदर में कहीं ना कहीं चल रही है। तो चश्मे भले ही अभी मुख्य केंद्र पर उनके साथ दिख रहे हो, लेकिन अब ये सवाल उठने लगा है कि तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी के पोस्टर पे अपने माता पिता का चेहरा क्यों नहीं दिखाए? ये दिखाना कितना सही होगा, ये दिखाना कितना गलत होगा, ये हम तेज प्रताप यादव के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन सवाल ये इन दिनों बिहार की राजनीति गलियारों में उठ रहा है कि लालू यादव के दोनों बेटे के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। एक बेटा जो कि राजद का मुख्य है, दूसरा बेटा जो कि राजद से बिल्कुल अलग थलग अपनी नई पार्टी बना लिया है। कहीं ना कहीं लालू यादव की छवि जो है वो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से खराब होती हुई नजर आ रही है। इसलिए खराब होती हुई नजर आ रही है कि उन्होंने अपने छोटे बेटे को बेहद नजदीक रखा है और बड़े बेटे को कहीं ना कहीं दूर कर दिया है। भले ही कई बार ये बात निकलकर सामने आई है कि तेज प्रताप यादव अपनी गलतियों के कारण अपने परिवार से दूर हो गए हैं। तेज प्रताप यादव जैसे अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर प्रसार किया, उसको लेकर लालू यादव खुश नहीं है, तेजस्वी भी खुश नहीं है। लेकिन तेज प्रताप यादव कई मौकों पर यह भी कहते हुए नजर आए कि कुछ जयचंदों के कारण आज उनकी स्थिति है, यानी कि राजद के अंदर कुछ ऐसे हैं जो तेजस्वी और तेज प्रताप को साथ नहीं देखना चाहते हैं। अब ये कौन है, इसका खुलासा तेज प्रताप यादव कुछ समय पहले करने वाले थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं है और उस पर हम भी कोई पुष्टि नहीं करना चाहिए। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इस बीच कहीं ना कहीं
ये बात अब उठने लगी है कि तेज प्रताप यादव लालू और राबड़ी का चेहरा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव पहले ही कह चुके हैं कि वो अकेले इस पार्टी को खड़ा करेंगे और अकेले ही इस बार चुनाव में लड़कर दिखाएंगे। तो शायद मुख्य वजह लालू राबड़ी की तस्वीर न लगाने की ये भी हो सकती है। आप कौन सी वजह को समझते हैं? आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तमाम बिहार की राजनीतिक बातों के लिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद।